हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भाई बिम्बिसार के बारे में या मगध साम्राज्य के बारे में। बिम्बिसार क्या थे भाई? मगध साम्राज्य के क्या थे? एक महान शासक थे। इन्होंने क्या की थी? मगध साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। पहले क्या था? एक छोटा सी महाजनपद था। छोटा सी क्या था? एक राज्य था। लेकिन इन्होंने राज्य से लेके महाजनपद से लेके महासाम्राज्य तक का जो शासन व्यवस्था या जो इसको संस्थापक थे वो कौन थे? बिम्बिसार। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं किए। इन्होंने चतुराई से काम किया। इन्होंने शादियों में क्या किया? फोकस किया, मेन फोकस किया। और शादियाँ की कितनी की? इन्होंने तीन शादियाँ की, अलग अलग एरिया से की। अलग अलग एरिया से क्या हुआ? इनको क्या मिलने लगा? उससे सोर्स ऑफ इनकम के रूप में इन्होंने क्या कर दिया? फिर डेवलप कर। सोर्स ऑफ इनकम के रूप में डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने युद्ध भी लड़ा, अंग राज्य के साथ युद्ध लड़ा। और उसके बाद क्या कर दिया? इन्होंने अपना जो बेटा था अजात शत्रु, उससे क्या कर दिया? इन्होंने वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। तीन शादी से इनको फायदा ये हुआ कि इनकी राजनीतिक वैल्यू, जो पॉलिटिकल वैल्यू थी, उसमें क्या हुई? इंक्रीज हुई। ठीक है। दूसरी जो बात हुई, सोर्स ऑफ इनकम, इनको क्या हुआ? फायदा हुआ। तीसरा जो क्या हुआ? इनका जो साम्राज्य था छोटा सी था, उसमें क्या हुआ? साम्राज्य के विस्तार में भी क्या मिली? इनको हेल्प हुई। ठीक है। ये होगी तीन बातें। अजात शत्रु को क्या किया? इन्होंने नियुक्त किया। लेकिन उसी अजात शत्रु ने बाद में क्या कर दिया? 492 में अपने फादर को मार दिया और वहां पे क्या बैठ गया? अपने शासन व्यवस्था कायम कर दी। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या किया? इन्होंने अंग राज्य के साथ क्या कर ली थी? दोस्ती कर ली थी। अवंती के साथ दोस्ती कर ली थी। और दोस्ती की तो दोस्ती में क्या कर दिया इन्होंने? वहां का जो शासक था चंड प्रद्योत, उसके साथ क्या किया इन्होंने? उसके इलाज के लिए अपने जो राज वैद्य था जीवक, उसे भेज दिया। ठीक है। ये हो गए बिम्बिसार की इंट्रोडक्शन या बिम्बिसार के बारे में, जो कल क्या किया था हमने? मेन पॉइंट्स क्या किए थे? डिस्कशन किए। ठीक है। अब जो है, अब आज की बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अजात शत्रु, जिसके बारे में क्या करने वाले हैं? हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो अजात शत्रु का क्या बताया जाता है कि इन्होंने 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक क्या किया था? शासन किया। ठीक है। ये बताया जाता है। फिर अजात शत्रु किसके बेटे थे भाई? बिम्बिसार के बेटे थे, है ना। इन्होंने अपने फादर को क्या कर दिया था? राजगद्दी से हटा दिया था और उनकी क्या कर दी थी? डेथ कर दी। ठीक है। फिर इनका जो उपनाम था वो पुणिक नहीं, बाजरा, ये एक अलग टॉपिक है। इनका जो उपनाम था वो क्या है भी? पुणिक है। और पुणिक के साथ साथ क्या थे भी? ये जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म के थे, जैन धर्म के बेशक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या की थी? हिंसा की। क्योंकि जैन धर्म में क्या है? स्ट्रिक्टली बैन है ये चीज। हमने पढ़ा था कि जैन धर्म में क्या है? हिंसा वर्जित है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें युद्ध या कृषि नहीं की जा सकती। पुणिक इनका उपनाम था, जैन धर्म को मानने वाले थे। दूसरी जो बात है भाई, इन्होंने क्या किया था? क्या हुआ था भाई? अजात शत्रु का कौशल के जो राजा थे, उनका नाम क्या था? प्रसेनजीत थे। ठीक है। उनकी बहन कौन थी? माँ कौशला देवी थी, जो कि क्या थी भी? इनकी एक तरफ से बड़ी माँ या ताई भी बोला जा सकता है। ठीक है। एक ही फादर के थे ना वो, मतलब फादर एक ही थे, मदर के हिसाब से अलग अलग थी। तो बाजीरा क्या, मतलब कौशल के साथ क्या किया था? इन्हें युद्ध किया था। बस ये बात आपको याद रखनी है। बाकी फादर मदर ये सब छोड़ो। इसके साथ क्या किया था? युद्ध किया था। लेकिन बाद में क्या हो गई थी? इनकी दोस्ती हो गई थी। और वहाँ के शासक कौन थे? प्रसन्नजीत थे। ठीक है। ये क्या रखना है आपको? याद रखना है। उन्होंने अपनी बेटी बाजीरा का विवाह किससे कर दिया था? अजात शत्रु से कर दिया। ठीक है। फिर इनके कूटनीतिक मित्र थे, जो इन्हें क्या देते थे? सलाह देते थे। कूटनीति मतलब राज्य की नीति, जिसमें क्या हो? जिसमें आपको पता हो कि आपको राज्य का विस्तार कैसे करना है, या अपना डिफेंस कैसे करना है, या आपको आक्रमण कैसे करना है। ठीक है। ये सब जो सलाह देते हैं वो कौन होते हैं? कूटनीतिकार होते हैं। ठीक है। आज के टाइम में भी होते हैं ऐसे लोग। तो इनके मित्र का नाम क्या था? जो कूटनीति मित्र था इनका, बस का।
इनको सलाह दिया अजातशत्रु को, बोला कि तुम क्या करो, लिच्छवियों से युद्ध कर दो। अब देखो, लिच्छवियों से युद्ध किया और क्या हो गया, उसने मतलब अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हरा। और इस युद्ध में इसने 2 ऐसे हथियारों का उपयोग किया था जिसका नाम क्या था, अभी इसका नाम था हमारे पास रथमुखन, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। और फिर क्या हुआ भी, काशी और जो वो था भी, कौन सा दूसरा एरिया कौन सा था हमारा, वैशाली, दोनों क्या बन गए थे, मगध के हिस्सा बन गए। ठीक है। और इसके शासन पीरियड में क्या था, अजातशत्रु के शासन पीरियड में क्या हुआ था भाई, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। ये हो गया एक फैक्ट। और अजातशत्रु ने क्या किया था, 32 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। कहीं कहीं इनको क्या बताया गया है भी, 28 सालों तक क्या किया था इन्होंने, शासन किया। ये होगी दूसरी बात। फिर जो थर्ड फैक्ट है, इनकी क्या हुई थी, इनकी हत्या भी ऐसी हुई थी जैसे इन्होंने अपने फादर की कर दी थी। इनके बेटे का नाम क्या था, उदायन था, जिसने क्या किया था, इनको मार दिया था और क्या कर दिया था, अपनी शासन व्यवस्था कायम कर दी। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, इतना ही है। अगर आपको क्या लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर